दैनिक जागरण राष्ट्र के संस्करण विमर्श मताधिकार और नागरिकता के पेचीदा सवाल। मतदाता सूची पुनरीक्षण से जुड़े सवाल केवल बिहार विधानसभा चुनाव तक सीमित नहीं रहेंगे, इसकी कुंजी आने वाले चुनावों में भी सुनाई देगी। अरविंद जैन, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पर समीक्षा मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले में विपक्षी दलों की ओर से पैरवी में लगे वकील सांसद कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि इस समीक्षा की आड़ में निर्धन, अशिक्षित, दलित एवं वंचित तबके के लोगों को मतदाता सूची से बाहर करने का षड्यंत्र किया जा रहा है और सत्ताधारी दल के इशारे पर चुनाव आयोग मनमानी कर रहा है। जब चुनाव आयोग के वकील राकेश द्विवेदी ने कहा कि मताधिकार के लिए नागरिकता अनिवार्य है और आधार, राशन, चुनाव, पैन कार्ड आदि को नागरिकता होने का प्रमाण नहीं माना जा सकता, न्यायाधीश सुधांशु धूलिया और जय माल्या बागची ने कहा कि नागरिकता की जांच का काम तो गृह मंत्रालय का है, न कि चुनाव आयोग का। इस पर आयोग की ओर से जवाब दिया गया कि उसे अनुच्छेद 324 के तहत अधिकार प्राप्त हैं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने मतदाता सूची के पुनरीक्षण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अब 28 जुलाई को मामले के अगली सुनवाई होगी। पुनरीक्षण प्रक्रिया जारी रखने की हरी झंडी दिखाने के साथ ही शीर्ष अदालत ने इस प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए आधार, वोटर, राशन कार्ड आदि दस्तावेजों को मान्य करने का सुझाव देते हुए मतदाता सूची के अधिसूचित करने से पहले सभी पक्षों को अवगत कराने का भी निर्देश दिया। यह निर्देश भी दिया कि बिना अवसर दिए किसी का नाम न हटाया जाए। चुनाव आयोग 2003 के बाद मतदाता बने व्यक्तियों की नागरिकता संबंधी दस्तावेजों की जांच में आधार, राशन या चुनाव कार्ड को प्रामाणिकता दस्तावेज नहीं मान रहा था। संवैधानिक संस्था होने के नाते चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट के सुझावों निर्देशों का सम्मान करनी चाहिए, पर इस बात की दुविधा बहुत बड़ी है। पेच इस पहलू में फंसा हुआ है कि मतदाता होने के लिए भारत का नागरिक होना अनिवार्य है और नागरिकता संशोधन कानून के अनुसार नागरिकता के लिए विशेष रूप से 2004 के बाद भारत में पैदा हुए व्यक्ति को यह प्रमाणित करना अनिवार्य है कि जन्म के समय उसके माता पिता भारत के नागरिक थे अथवा दोनों में से एक नागरिक हैं और घुसपैठिया नहीं। यही वह वर्ग है जो पहली बार मतदाता बनेगा। ऐसे में इस कवायद से जुड़े तमाम सवाल केवल बिहार चुनाव और वहां की मतदाता सूची तक सीमित नहीं रहेंगे, इसकी गूंज आने वाले चुनाव में भी दिखाई देगी। बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण के दौरान नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार जैसे देशों के लोगों का नाम आने के संकेतों के बीच इसकी जांच जोर पड़ रही है कि मतदाता सूची सत्यापन का काम पूरे देश में किया जाए। चुनाव आयोग ने ऐसा करने को कहा भी है। सैद्धांतिक रूप से भारतीय नागरिकता जन्म और निवास के आधार पर तय की गई है। संविधान लागू होने के कुछ समय बाद भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के प्राविधान किया गया कि अगर किसी व्यक्ति का भारत में जन्म हुआ है तो उसे भारत का नागरिक माना जाएगा। नागरिकता कानून में जनवरी 2004 में संशोधन किया गया कि 7 जुलाई 1987 के बाद किंतु 7 जनवरी 2014 से पहले भारत में पैदा हुए व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा, बशर्ते जन्म के समय उसके माता या पिता भारत के नागरिक हो। 7 जनवरी 2004 के बाद जन्मा व्यक्ति भारत का नागरिक तभी होगा जब उसके माता पिता भारत के नागरिक हो या दोनों में से एक भारत का नागरिक हो और दूसरा घुसपैठिया ना हो। नागरिकता कानून को लेकर सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1970 उस साल 1 अप्रैल से लागू हुआ। 1970 से पहले जन्म या मृत्यु का पंजीकरण अनिवार्य नहीं था, इसलिए हर नागरिक के पास जन्म प्रमाण पत्र होना असंभव है। हालांकि 1970 के बाद जन्मे तमाम नागरिकों के पास भी जन्म प्रमाण पत्र नहीं होगा। अधिकांश के पास पासपोर्ट
राशन कार्ड, आधार, पैन और ड्राइविंग लाइसेंस जैसे दस्तावेज तो हैं, लेकिन माता पिता के जन्म का प्रमाण पत्र नहीं होगा। पासपोर्ट भारतीय नागरिकों को ही जारी किया जाता रहा है, मगर वह भी सिर्फ यात्रा दस्तावेज हैं। देशी विदेशी महिला पुरुष से विवाह का पंजीकरण अभी तक अनिवार्य नहीं है। अनाथ और लावारिस व्यक्तियों की नागरिकता का क्या होगा? एकल या अविवाहित माँओं के बारे में भी सोचना पड़ेगा या नहीं? 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने ABC बनाम दिल्ली राज्य जैसे मामलों में फैसला सुनाया था कि अविवाहित माँ को अपने बच्चों की संरक्षण के लिए पिता की मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। इसके आदेश में कहा गया था कि जब भी किसी एकल अभिभावक या अविवाहित माँ अपने बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करे तो उसे सिर्फ एक हलफनामा पेश किए जाने पर बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाए। इस निर्णय के बावजूद जन्म प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम में अभी भी बच्चे के पिता का नाम बताना अनिवार्य है, अन्यथा पंजीकरण संभव नहीं। यदि किसी मामले में मां की उम्र 18 साल से कम नाबालिग है तो मौजूदा सिस्टम सूचना स्वीकार नहीं करता। अगर 2025 में भी जन्म प्रमाण पत्र लेना इतना आसान नहीं तो अनुमान लगाया जा सकता है कि बिहार या बंगाल में वोट बनवाना कितना मुश्किल काम हो सकता है। राजनीतिक प्रयोगशाला में देर सवेर नागरिकता संशोधन कानून अपनी उपयोगिता निभा सकता है, लेकिन न्यायपालिका भी सत्ता का आईना है जिसमें लोकतंत्र की नाव यथार्थ से थोड़ी दूर मगर सुरक्षित दिखाई देती हैं। बहस के दौरान की गई अदालती टिप्पणियां फैसले में प्रायः विलुप्त हो जाती हैं। देश में कानून का राज है, किसी दल विशेष का नहीं, इसलिए कानून का पालन और न्याय व्यवस्था में अटूट आस्था बनाए बचाए रखना जरूरी है। मताधिकार के लिए नागरिकता अनिवार्य तो है, लेकिन चुनाव कायदे के लिए कानून की राजनीतिक अखाड़ा बनाना लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं। अरविंद जैन जी।